नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू टॉपिक वाइज सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख नगर, मंदिर और पर्यटन से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस सीरीज के माध्यम से लगातार दोस्तों मैं 100 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड जीके के कवर करा रहा हूँ और अब तक हम यहाँ पे 500 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। और आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है और काफ़ी बड़ा ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक पर हमारी लगभग 2 वीडियो आएगी। 100 क्वेश्चन हम आज करेंगे और 100 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, मढ़ सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो मढ़ का सूर्य मंदिर है ये हो जाएगा, ये है पिथौरागढ़ जनपद में, यानी डीडी हाट में। पिथौरागढ़ के डीडी हाट में स्थित है दोस्तों मढ़ का सूर्य मंदिर। अगर जनपद पूछा जाता है तो ये है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है मढ़ का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट यहाँ पे देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर किस शैली से बना हुआ है? तो देवप्रयाग, टिहरी के देवप्रयाग में स्थित है रघुनाथ मंदिर, जो कि द्रविड़ शैली से बना हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देवप्रयाग का जो रघुनाथ मंदिर है ये बना हुआ है द्रविड़ शैली से। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के किस स्थल को उत्तर का काशी कहा जाता है? तो उत्तर के काशी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों विभांडेश्वर। अल्मोड़ा का प्रसिद्ध स्थल है विभांडेश्वर, जिसको उत्तर का काशी कहा जाता है। और विभांडेश्वर में विषुवत संक्रांति को स्यालदे बिखोती मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो स्यालदी बिखोती मेला ये कहाँ लगता है? अल्मोड़ा के विभांडेश्वर में, और इसको उत्तर का काशी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम? सुदर्शन क्षेत्र, द्वारहाट, डोंडीहाट या बाड़ाहाट? तो उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है वो है बाड़ाहाट। और साथ साथ उत्तरकाशी को सौम्यकाशी के नाम से भी जाना जाता है, सौम्यकाशी। वैसे दोस्तों जनपद सीरीज में मैंने आपको प्रत्येक जनपद के बारे में, प्रत्येक जनपद के प्रमुख नगर, प्रमुख मंदिर, इन पर मैंने डिटेल्स वीडियो बनाई है। तो अगर आपको जनपद सीरीज के डिटेल्स नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको उत्तराखंड जीके का कंप्लीट नोट्स और हिंदी व्याकरण के कंप्लीट नोट्स और मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। वहां पर जरधारी क्लासेस की ऑल ई बुक, उत्तराखंड जीके, हिंदी व्याकरण या जो भी मॉडल पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उस पर भी ई बुक बनाई गई है। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कीजिए jardhariclasses.in। अगला क्वेश्चन है, पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन एक नहीं है? देखो उत्तराखंड में जो पंच केदार है तो 3 केदार तो रुद्रप्रयाग में है। कौन कौन से हैं? एक है केदारनाथ, केदारनाथ, मदमहेश्वर और तुंगनाथ। तो जो ये 3 केदार हैं ये है रुद्रप्रयाग में, जबकि 2 केदार कल्पेश्वर और रुद्रनाथ ये कहाँ है? चमोली जनपद में है। तो ये हो गए आपके पंच केदार। 3 ये हो गए और चौथा हो गया, 5वां ये हो गया। तो पंच केदार, अब यहाँ पे आपको बताना है पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन नहीं है? कल्पेश्वर भी है, रुद्रनाथ भी है, तुंगनाथ भी है, विश्वनाथ नहीं है। तो इसलिए ये डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो भारत का स्विट्जरलैंड महात्मा गांधी ने कहा था कौसानी को। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है, हल्द्वानी की जीवन रेखा किसे माना जाता है? तो हल्द्वानी की जीवन रेखा माना जाता है गोला नदी को। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हल्द्वानी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जो हल्द्वानी नगर है वो गोला नदी के तट पर बसा हुआ है, तो इसलिए हल्द्वानी की जीवन रेखा गोला नदी को माना जाता है। नेक्स्ट है, कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है? तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा वो गुजरती है लिपुलेख दर्रे से। कई बार दोस्तों ये महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से गुजरती है? तो लिपुलेख दर्रे से ये गुजरती है। नेक्स्ट है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला ये पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में आयोजित किया जाता है। श्रीनगर का प्रसिद्ध मेला है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। और श्रीनगर में दोस्तों यहाँ पे कमलेश्वर महादेव मंदिर है। कमलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? श्रीनगर में है।
और कमलेश्वर महादेव मंदिर का संबंध किस मेले से है? बैकुंठ चतुर्दशी मेले से, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी मेले की शुरुआत कमलेश्वर महादेव मंदिर से ही की जाती है। तो ये मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? श्रीनगर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, अनासक्ति आश्रम या तवा घाट? तवा घाट इसका हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। नेक्स्ट है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है भगवान शिव के, वो है केदारनाथ में। भगवान शिव का मंदिर है केदारनाथ में, और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचप्रयाग किन जिला समूह में स्थित है? तो पंचप्रयागों के बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है। पंचप्रयागों में से 3 प्रयाग है चमोली में, एक प्रयाग रुद्रप्रयाग हो गया और एक प्रयाग है टिहरी में देवप्रयाग। चमोली में कौन कौन से 3 प्रयाग हैं? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग में। ठीक है, तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम, जबकि कर्णप्रयाग में पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम। तो ये 3 प्रयाग है चमोली में। फिर आता है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में संगम होता है मंदाकिनी और अलकनंदा का। और फिर आता है टिहरी का देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो पंचप्रयाग, पंचकेदार, पंचबद्री, ये मैंने काफ़ी डिटेल्स में आपको समझा भी रखे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, राज्य के 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम। अब ये देखो दोस्तों, यहाँ पे कई अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि राज्य के 4 धामों में से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम। तो 4 धाम कौन कौन से हैं राज्य के? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो इन 4 धामों में से जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है वो है केदारनाथ धाम। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि राज्य के मंदिरों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ मंदिर। लेकिन यहाँ पे धाम पूछे गए हैं, तो केवल 4 धाम है, और उन 4 धामों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित जो धाम है वो है केदारनाथ धाम। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास स्थित है? देवीधुरा मंदिर, कालिका मंदिर, होकारा मंदिर या गोरा माई? तो यहाँ पे जो कालिका मंदिर है वो है रानीखेत के पास, और रानीखेत के पास कलिका नामक जंगल भी है। कलिका जंगल ये कहाँ है? तो ये रानीखेत के पास ही है। रानीखेत का प्राचीन नाम क्या है? झूलादेव और ऑकलैंड हिल्स। और रानीखेत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1869 में हेनरी रैमजे ने आधुनिक रानीखेत की स्थापना की थी। और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो वो भी रानीखेत में है। नेक्स्ट है, ओम पर्वत स्थित है। तो उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग, चमोली या पिथौरागढ़? तो ओम पर्वत है आपका पिथौरागढ़ में। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? देखो ढिकाला कहाँ है? ये नैनीताल में है, और नैनीताल का जो ढिकाला है वो प्रवेश द्वार है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कार्बेट नेशनल पार्क या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी, और ये आपका नैनीताल और पौड़ी जनपद में स्थित है। और इस कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो प्रवेश द्वार है वो है नैनीताल का ढिकाला। नेक्स्ट है, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम, ये है आपके टिहरी गढ़वाल में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? गोपेश्वर, चमोली, जोशीमठ में या उत्तरकाशी में? तो शंकराचार्य जी का जो ज्योतिर्पीठ है वो है जोशीमठ में। एक क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों एक और बन सकता है कि शंकराचार्य जी ने जो ये ज्योतिर्मठ है, ये ज्योतिर्पीठ है जो जोशीमठ में, इसका पहला शंकराचार्य किसे प्रतिष्ठित किया था? तो शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य त्रोटकाचार्य को इस ज्योतिर्पीठ का, इस ज्योतिर्मठ का पहला शंकराचार्य प्रतिष्ठित किया था आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। तो त्रोटकाचार्य ये नाम आपको याद होना चाहिए। और आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर और पूर्णगिरि देवी मंदिर की भी स्थापना की थी। कौन सा जनपद नीलेश्वर पर्वत व भीलेश्वर पर्वत के मध्य स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बागेश्वर जनपद, जो कि नीलेश्वर पर्वत और भीलेश्वर पर्वत के मध्य स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्राचीन नाम शाह जाफर था? शाह जाफर प्राचीन नाम था जसपुर का। जसपुर जो कि उधम सिंह नगर का एक प्रमुख नगर है, इसका प्राचीन नाम क्या था? शाह जाफर था। अगला क्वेश्चन है, बैजनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो जो ये बैजनाथ मंदिर है ये है बागेश्वर में, और बागेश्वर में ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। बैजनाथ मंदिर जो कि बागेश्वर की गरुड़ तहसील में स्थित है, और इस बैजनाथ मंदिर के निकट गोमती नदी और गरुड़ नदी का संगम भी होता है। ये बैजनाथ मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था? कत्यूरी शासकों ने कराया था, जो कि बागेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है, बद्रिकाश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक हैं। तो जो बद्रिकाश्रम के पास नर नारायण पर्वत है ये प्रतीक हैं। नर से मतलब है अर्जुन से, और नारायण यानी विष्णु, तो अर्जुन और विष्णु के प्रतीक हैं नर नारायण पर्वत बद्रिकाश्रम में। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में है, ठीक है। व्याघ्रेश्वर ये बागेश्वर में है। मुक्तेश्वर ये नैनीताल में है। यमकेश्वर रुद्रप्रयाग ये दोस्तों यहाँ पे सुमेलित नहीं है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो यमकेश्वर है ये है पौड़ी में। यमकेश्वर महादेव मंदिर भी है पौड़ी में, ठीक है। तो ये रुद्रप्रयाग में न होके ये है पौड़ी में स्थित। नेक्स्ट है, पुष्पक शैली में बना मंजियाली का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी जनपद में किस नदी के तट पर स्थित है? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको समझनी है कि जो मंजियाली का सूर्य मंदिर है ये उत्तरकाशी में है, और ये किस शैली से बना हुआ है? पुष्पक शैली से बना हुआ है। और ये उत्तरकाशी में किस नदी के तट पर है? तो यह है कमल नदी के तट पर स्थित है पुष्पक शैली से बना हुआ मंजियाली का सूर्य मंदिर, जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अब यहाँ पे आप सभी जानते हैं तो ये कमल नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? कमलगाड़। ये है उत्तरकाशी में यमुना नदी की सहायक नदी कमल नदी है, इसको कमलगाड़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, नंदा राजात यात्रा में महिलाओं का जाना कहाँ तक स्वीकृत है? तो नंदा राजात यात्रा में महिलाएं मात्र कहाँ तक जा सकती है? पातर नचोड़िया तक। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पातर नचोड़िया जो कि नंदा राजात मार्ग का एक प्रमुख स्थल है, प्रमुख स्थान है, और यहाँ तक महिलाओं का जाना स्वीकृत है। इससे आगे नंदा राजात यात्रा में महिलाओं का जाना क्या है? वहाँ पे कुल मिला के स्वीकृत नहीं है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है, केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? तो केदारनाथ मंदिर है मंदाकिनी नदी के तट पर। मंदाकिनी जो कि सहायक नदी है अलकनंदा की। नेक्स्ट है, निम्न गुफाओं व जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वशिष्ठ गुफा टिहरी में है। श्रृंगी ऋषि गुफा ये भी उत्तरकाशी में है। राम गुफा चमोली में हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। शंकर गुफा जो कि रुद्रप्रयाग में नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर है? तो हरिद्वार में जो मनसा देवी मंदिर है यह है वेलो पर्वत पर। यह मैंने आपको हरिद्वार जनपद में बता रखा है। हरिद्वार में नील पर्वत भी है, वेलो पर्वत भी है। तो जो मनसा देवी मंदिर है यह है हरिद्वार में बिल्व पर्वत पर। नेक्स्ट है, निम्न में से द्रोण घाटी स्थित है? हरिद्वार में, देहरादून में, टिहरी में या पौड़ी में? तो द्रोण घाटी है दोस्तों देहरादून में। और देहरादून का प्राचीन नाम भी था द्रोण नगर। द्रोण नगर और पृथ्वीपुर ये देहरादून के क्या है? प्राचीन नाम है। तो इनमें से द्रोण नगर भी काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, और देहरादून में ही द्रोण घाटी स्थित है। इस नाम से आप ये भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थल देहरादून में नहीं है? फन वैली, रोवर्स केव या रोवर्स गुफाएं ये देहरादून में है। मालसी डियर पार्क ये भी देहरादून में है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। हर की दून जो कि कहाँ है? ये उत्तरकाशी में है। हर की दून कहाँ है? उत्तरकाशी में, ना कि देहरादून। तो निम्न स्थलों में देहरादून में नहीं है हर की दून। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मंदिर शंकुधारी शैली से निर्मित है? तो यहाँ पे देखो जो बद्रीनाथ मंदिर है इसकी शैली कौन सी है? यह है शंकुधारी शैली। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि बद्रीनाथ मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो वह है शंकुधारी शैली से। नेक्स्ट है, सिंहद्वार, मंडप एवं गर्भगृह किस मंदिर के भाग हैं? यहाँ से कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सिंहद्वार, मंडप एवं गर्भगृह ये है बद्रीनाथ मंदिर के भाग। बद्रीनाथ मंदिर के कितने भाग हैं? 3 भाग, सिंहद्वार, मंडप एवं गर्भगृह।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली से निर्मित है? तो इनमें से जो पैगोडा शैली से निर्मित मंदिर है, देखो जो बद्रीनाथ है ये शंकुधारी शैली है, केदारनाथ मंदिर ये कत्यूरी शैली से निर्मित है। तो यहाँ पे गंगोत्री हो जाएगा सही आंसर। गंगोत्री मंदिर जो कि पैगोडा शैली से निर्मित किया गया है। गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से प्रसिद्ध धाम जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने। और ये किस पद्धति से, किस शैली से इसका निर्माण किया गया है? पैगोडा शैली से। बाकी अन्य तीनों की शैली भी आपको नोट करनी है। बद्रीनाथ की शंकुधारी शैली, गंगोत्री की हो गई पैगोडा शैली और केदारनाथ की है कत्यूरी शैली। नेक्स्ट है, गोविंद वल्लभ पंत की जन्मभूमि निम्न में से किसके पास है? चौबटिया, रानीखेत, शीतलाखेत या तारीखेत? तो गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में हुआ था, जो कि किसके पास है? शीतलाखेत के पास। शीतलाखेत जो कि अल्मोड़ा का एक प्रसिद्ध स्थल है और इसी के पास है खूंट ग्राम अल्मोड़ा, जहां पर गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, पाताल भुवनेश्वर मंदिर निम्न में से किस जिले में है? तो पाताल भुवनेश्वर मंदिर या पाताल भुवनेश्वर गुफा ये किस जिले में है? तो ये है पिथौरागढ़ में। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। पाताल भुवनेश्वर गुफा या पाताल भुवनेश्वर मंदिर ये है पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ के किस क्षेत्र में, अगर सीधे क्षेत्र का नाम पूछा जाता है तो वो है गंगोली हाट। पाताल भुवनेश्वर गुफा जो कि गंगोली हाट के पास स्थित है, पिथौरागढ़ में, गंगोली हाट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में विस्तृत है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, कार्बेट या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? देखो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये तो उत्तरकाशी में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये चमोली में है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि नैनीताल और पौड़ी में है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में फैला हुआ है। इन 3 जनपदों में विस्तृत है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी और हाल ही में 2015 में इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है, जो कि देश का 48वां टाइगर रिजर्व है और उत्तराखंड का ये दूसरा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है, प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में है? तो जो ये नागनाथ मंदिर है ये हो जाएगा चंपावत में। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, नंदा देवी राजात यात्रा का अंतिम पड़ाव निम्न में से कौन सा है? तो नंदा देवी राजात यात्रा का अंतिम पड़ाव है होमकुंड। होमकुंड जो कि चमोली में स्थित है। और होमकुंड जहाँ पे नंदा देवी राजात यात्रा का मतलब नंदा देवी का डोला वहाँ पे रखा जाता है और यहाँ से जो चौसिंग्या खाडू इस यात्रा में शामिल किया जाता है वो अकेले अपना सफ़र आगे हिमालय की ओर करता है। तो होमकुंड जो कि नंदा देवी राजात यात्रा का अंतिम पड़ाव है। अगला क्वेश्चन है, आछरियों व परियों का देश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आछरियों और परियों का देश कहा जाता है खैंट पर्वत को। और ये खैंट पर्वत कौन से जनपद में है? तो ये है टिहरी गढ़वाल में है खैंट पर्वत, जिसे आछरियों और परियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रघुनाथ मंदिर है देवप्रयाग में। देखो रुद्रप्रयाग मत करना आप, ठीक है। ये है टिहरी गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में है रघुनाथ मंदिर। और ये किस शैली से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है द्रविड़ शैली से। द्रविड़ शैली से इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, ऋषिकेश में स्थित मुनिकी रेती किस जिले के अंतर्गत है? यहाँ पे मुनिकी रेती के बारे में पूछा गया है। तो मुनिकी रेती कहाँ है? ये है ऋषिकेश में है, लेकिन ये आती है टिहरी जनपद के अंतर्गत। तो यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब यहाँ पे मुनिकी रेती के निकट ही दोस्तों एक स्वर्गाश्रम भी स्थित है, लेकिन जो स्वर्गाश्रम है वो आता है पौड़ी जनपद के अंतर्गत। और हाल ही में एक पुल भी बनाया गया है जो कि टिहरी गढ़वाल के मुनिकी रेती और पौड़ी के स्वर्ग आश्रम को जोड़ता है। और उस पुल का नाम क्या है दोस्तों? जानकी सेतु पुल। जानकी सेतु पुल। दोस्तों इस सीरीज का उद्देश्य यही है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ और एक क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे उस क्वेश्चन से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो भी यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। तो जानकी सेतु पुल जो कि बनाया गया है मुनिकी रेती और स्वर्गाश्रम के मध्य। स्वर्गाश्रम कहाँ है? पौड़ी में। मुनिकी रेती कहाँ है? टिहरी में। और इस जानकी सेतु पुल की लंबाई है 346 मीटर, जिसका उद्घाटन 20 नवंबर 2020 को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट है मड का सूर्य मंदिर। तो मड का सूर्य मंदिर है डीडीहाट पिथौरागढ़ में, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है निम्न में से लुलेरा व गुलेरा घाटी में स्थित मंदिर। तो लुलेरा और गुलेरा घाटी में जो स्थित मंदिर है वो है पलेठी का सूर्य मंदिर, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और पलेठी का सूर्य मंदिर ये किस जनपद में है? तो ये है टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल की हिंडोला खाल में स्थित है पलेठी का सूर्य मंदिर। और इस पलेठी के सूर्य मंदिर में ही यहाँ पर इसी के आसपास है लुलेरा और गुलेरा घाटी। तो लुलेरा और गुलेरा घाटी में कौन सा मंदिर है? तो वो है पलेठी का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है फासना शैली से निर्मित मंदिर। तो फासना शैली से जिस मंदिर का निर्माण किया गया है वो है पलेठी का सूर्य मंदिर, जो कि टिहरी में स्थित है, टिहरी के हिंडोला खाल में। तो इसका निर्माण फासना शैली से किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाट कालिका मंदिर किस जनपद में है? तो हाट कालिका मंदिर है पिथौरागढ़ जनपद, पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में है हाट कालिका मंदिर। तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देवताओं का द्वार ये हरिद्वार को कहा जाता है। गंगोत्री यमुनोत्री का द्वार मसूरी को कहा जाता है, ये सही है, सुमेलित है। कार्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है ढिकाला नैनीताल में, ये भी सही है। ये दोस्तों यहाँ पे गलत युग में है, तो इसलिए यहाँ पे ये डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि गंगा का द्वार किसे कहा जाता है? हरिद्वार को कहा जाता है, न कि गंगोत्री को। गंगा का द्वार किसे कहा जाता है? हरिद्वार को। नेक्स्ट है छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में है? तो छिपला केदार मंदिर हो जाएगा यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद में, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं का फलों का कटोरा, फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। तो कुमाऊं का फलों का कटोरा कहा जाता है रामगढ़ को। रामगढ़ का है ये नैनीताल में स्थित है। जबकि अगर क्वेश्चन बनता है कि पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो है नैनीताल का भुवाली। नैनीताल का भुवाली जो कि पर्वतीय फल बाजार कहा जाता है। और फलों का कटोरा किसे कहा जाता है? रामगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट है किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? तो देखो गौरीकुंड और गौरीकुंड के ऊपर है केदारनाथ। गौरीकुंड तक हाईवे जाता है, सड़क जाती है, लेकिन यहाँ से पैदल मार्ग है केदारनाथ तक। तो केदारनाथ जाने के लिए गौरीकुंड से आगे पैदल मार्ग प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है कुलसारी का सूर्य मंदिर कौन से जनपद में है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो कुलसारी का सूर्य मंदिर है चमोली में, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फांसी गधेरा नामक स्थान किस जिले में है? तो ये स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है नैनीताल जनपद में। फांसी गधेरा ये कहाँ है? नैनीताल जनपद में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मंदिर चमोली की उर्गम घाटी में स्थित है? तो एक क्वेश्चन ये होगा यहाँ पे कि उर्गम घाटी कहाँ है? चमोली जनपद में है। तो अब देखो चमोली की उर्गम घाटी में कौन सा मंदिर है? सही आंसर हो जाएगा कल्पेश्वर मंदिर। मैंने आपको बताया है पंच केदारों में से 2 केदार, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर केदार। कल्पेश्वर मंदिर ये चमोली में है, ठीक है। अब देखो कल्पेश्वर जो केदार है ये चमोली के उर्गम घाटी में स्थित है। और यहाँ पर भगवान शिव की जटाओं यानी कल्प यानी जटाओं की पूजा होती है। इस मंदिर की एक विशेषता है दोस्तों कि पंच केदारों में से एकमात्र केदार जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं वो है कल्पेश्वर मंदिर या कल्पेश्वर केदार, जो कि चमोली की उर्गम घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार है ये है काठ गोदाम। गढ़वाल का प्रवेश द्वार है कोट द्वार, जबकि जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार है वो है काठ गोदाम। नेक्स्ट है निम्न में से बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बागनाथ मंदिर जैसा आप सभी जानते हैं बागेश्वर जनपद में है बागनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 1964 को कैंची धाम में किस देवता की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई थी? तो जून 1964 में कैंची धाम में हनुमान की मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई थी, किसके द्वारा? बाबा नीम करोली महाराज के द्वारा। तो बाबा नीम करोली महाराज का मंदिर भी कहाँ है? वो कैंची धाम में ही है। और यहाँ पर किस भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई थी? हनुमान जी की मूर्ति 15 जून 1964 को। नेक्स्ट है यहाँ पे पांडव शैली में निर्मित द्वितीय केदार मदमहेश्वर नाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है?
तो देखो इसका किस शैली से इसका निर्माण किया गया है, मद्महेश्वर का निर्माण किया गया है पांडव शैली से। और यहाँ पर भगवान शिव के किस अंग की पूजा होती है, तो नाभि की। ठीक है, मद्महेश्वर से आप याद कर सकते हैं मध्य भाग यानी नाभिकीय भाग की यहाँ पे पूजा होती है मद्महेश्वर में। और मद्महेश्वर ये रुद्रप्रयाग में है। और मद्महेश्वर जो कि दूसरा केदार है जिसका शीतकालीन पूजा स्थल कहाँ है, उखी मठ में है। केदारनाथ में जो अन्य केदार है जैसे केदारनाथ वो कत्यूरी शैली से निर्मित किया गया है, और तुंगनाथ ये भी कत्यूरी शैली से निर्मित किया गया है। लेकिन जो मद्महेश्वर है ये पांडव शैली से निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है पंचम केदार कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है। तो कल्पेश्वर मंदिर पंच केदारों में से अंतिम केदार इसे कहा जाता है, चमोली में स्थित है। और यहाँ पर भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। और इस कल्पेश्वर मंदिर के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, ये इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है हनोल में महासु देवता मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो जो महासु देवता मंदिर है हनोल का ये प्रसिद्ध मंदिर है महासु देवता मंदिर, ये किस शैली से इसका निर्माण किया गया है, हूण शैली से। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है देहरादून का प्राचीन नाम। डेरा घाटी, देहरापुर, पृथ्वीपुर या सहसपुर। तो देहरादून का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो है पृथ्वीपुर। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है बैराटगढ़ कहाँ है। तो बैराटगढ़ हो जाएगा चक्राता में। देहरादून के चक्राता में है दोस्तों बैराटगढ़। चक्राता काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है जिसे पहाड़ों का राजा कहा जाता है। चक्राता को पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है। और यहाँ पे बैराटगढ़ नामक प्रमुख स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है। तो राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, ऑप्शन है बद्रीनाथ, जागेश्वर मंदिर समूह, कटारमल या पलेठी सूर्य मंदिर। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, जागेश्वर मंदिर समूह जो कि राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। और जागेश्वर मंदिर समूह कहाँ है, तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा जनपद में जनपद सीरीज जो मैंने चलाई थी वहाँ पर मैंने इसके बारे में आपको डिटेल्स में बता रखा है। नेक्स्ट है कुब्जामरक किसका प्राचीन नाम है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कुब्जामरक है ऋषिकेश का प्राचीन नाम। ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है, कुब्जामरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनोल किस नदी के तट पर है। हनोल जो कि देहरादून में जौनसार बाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है हनोल। और यहाँ पर महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर भी है। और ये हनोल किस नदी के तट पर है, तो ये हो जाएगा टोंस नदी के तट पर। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और हनोल का प्राचीन नाम क्या था, अगर ये पूछा जाता है तो हनोल का प्राचीन नाम था चकरपुर। चकरपुर किसका प्राचीन नाम था, हनोल का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से देहरादून के 4 सिद्ध में कौन सा शामिल नहीं है। कालू सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध या केदार सिद्ध। देखो देहरादून के 4 सिद्ध हैं, इसमें कालू सिद्ध भी है, ठीक है, माणक सिद्ध भी है, मांडू सिद्ध भी है, और चौथा सिद्ध है लक्ष्मण सिद्ध। लक्ष्मण सिद्ध, तो इसमें से केदार सिद्ध नहीं होगा, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। केदार सिद्ध इसमें शामिल नहीं है। देहरादून के 4 सिद्धों में शामिल है लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। तो इसलिए इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन है देहरादून स्थित बुद्धा टेम्पल की स्थापना कब हुई। देहरादून जो बुद्धा टेम्पल है इसकी स्थापना होती है 2002 में। 28 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका था 1965 में। और ये देहरादून के क्लैम टाउन में स्थित है। और ये किस शैली से है, तो जापानी वास्तुकला से ये प्रेरित है, जिसकी स्थापना 28 अक्टूबर 2002 को की जाती है। बुद्धा टेम्पल कहाँ है, ये देहरादून में। नेक्स्ट है कानासार पर्यटक स्थल है। तो कानासार पर्यटक स्थल है देहरादून के चक्राता में। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे लाक्षेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है। तो लाक्षेश्वर शिव मंदिर है देहरादून के लाखा मंडल में। लाखा मंडल में ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों को मारने के लिए इसी स्थान पर लाक्षागृह बनाया गया था कौरवों द्वारा। और यहीं पर है लाक्षेश्वर शिव मंदिर। तो लाक्षेश्वर शिव मंदिर कहाँ है, लाखा मंडल में। अगला क्वेश्चन है माँ वाराही देवी मंदिर स्थित है। तो माँ वाराही देवी मंदिर ये है टनकपुर, चंपावत के टनकपुर में स्थित है माँ वाराही देवी मंदिर। और इस मंदिर में जैसे आप सभी जानते हैं जो वाराही देवी मंदिर है यहाँ पर पाषाण युद्ध भी खेला जाता है। रक्षाबंधन के दिन
यहाँ पर वाराही देवी मंदिर में एक मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर उस मेले में जिसका नाम क्या है, बग्वाली मेला या देवी धुरा मेला भी इसे कहा जाता है, आषाढ़ी मेला भी इसे कहा जाता है। और इस मेले के अवसर यहाँ पे पाषाण युद्ध भी खेला जाता है। तो ये टनकपुर में है माँ वाराही देवी मंदिर। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तरकाशी में कौन सा सूर्य मंदिर है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मंजियाली का सूर्य मंदिर, ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, हर की दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है? देखो हर की दून ये उत्तरकाशी में है और हर की दून का प्रवेश द्वार माना जाता है पुरोला को। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला है, पंचकोशी वारुणी यात्रा का संबंध किस जनपद से है? पंचकोशी वारुणी यात्रा इसका संबंध है उत्तरकाशी से। वारुणी नदी ये भी उत्तरकाशी में बहती है और पंचकोशी वारुणी यात्रा इसका संबंध भी है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद से। मैंने आपको उत्तरकाशी जनपद के बारे में जब बताया था वहाँ पर इसके बारे में मैंने डिटेल्स में चर्चा की थी। तो पंचकोशी वारुणी यात्रा का संबंध किस जनपद से है? उत्तरकाशी से। और उत्तरकाशी में एक पर्वत भी है वरुणावत पर्वत, उसी पर्वत के चारों ओर ये यात्रा होती है, पंचकोशी वारुणी यात्रा। अगला है, हर की दून स्थित है? तो हर की दून हो जाएगा उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में है हर की दून जो कि सूपिन नदी रेंज में रवाई क्षेत्र में स्थित है और हर की दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है पुरोला को। नेक्स्ट है, हाट कालिका मंदिर कहाँ है? तो हाट कालिका मंदिर है गंगोली हाट में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, रुद्रनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास? रुद्रनाथ मंदिर जो कि चमोली में है, पंच केदारों में से जो चौथा केदार है रुद्रनाथ मंदिर, ये कहाँ है? चमोली में। तो इसका जो शीतकालीन आवास है वो है गोपेश्वर, गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर। जबकि चमोली में एक अन्य केदार है कल्पेश्वर। इस कल्पेश्वर केदार की कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, तो इसलिए इसका कोई शीतकालीन आवास नहीं है। तो रुद्रनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास हो जाएगा गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है, दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार में कहाँ पर स्थित है? दक्षेश्वर महादेव मंदिर है हरिद्वार में कनखल। कनखल को भगवान शिव का ससुराल भी माना जाता है। जो दक्ष प्रजापति थी उनकी राजधानी भी इसे माना जाता है। तो इसलिए दक्षेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ है? तो ये कनखल में है। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ की सौर घाटी में धान रोपाई के समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो पिथौरागढ़ की सौर घाटी में जो उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है हिल जात्रा उत्सव। हिल जात्रा उत्सव, हिल जात्रा का संबंध कहाँ से है? पिथौरागढ़ जनपद से। पिथौरागढ़ की सौर घाटी में जो कि काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है हिल जात्रा उत्सव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मंदिर में भगवान विष्णु की आधी आकृति है? तो यहाँ पे भगवान विष्णु की आधी आकृति कौन से मंदिर में है? सही आंसर हो जाएगा भविष्य बद्री, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भविष्य में आने वाले समय में भगवान विष्णु की जो ये आधी आकृति है ये पूर्ण हो जाएगी और जहाँ पर अभी वर्तमान में जो मुख्य बद्रीनाथ मंदिर है वहाँ पर भगवान विष्णु के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि अब कहाँ होंगे आगे भविष्य में? भविष्य बद्री में। ठीक है, तो भविष्य बद्री ये चमोली में स्थित जो पंच बद्री वो पांचों के पांचों बद्री कहाँ है? चमोली में है। पंच बद्री कौन कौन से हैं? तो एक तो विशाल बद्री है जो जहाँ पर अभी वर्तमान में बद्रीनाथ मंदिर है, पंच धामों में चार धामों में से एक। दूसरा आदि बद्री है जो कि कर्णप्रयाग के निकट है। तीसरा है भविष्य बद्री, चौथा है वृद्ध बद्री और पांचवा है योग ध्यान बद्री। तो ये पंच बद्री कहाँ है? चमोली में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया। यह मूर्ति कितनी ऊंची है? तो क्वेश्चन तो ये बनता है कि आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किया? तो ये किया है केदारनाथ में, और इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो है 12 फीट। तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है शांति कुंज। शांति कुंज का है हरिद्वार में। तो शांति कुंज को जाना जाता है, शांति कुंज को गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मतंग गुफा किस जनपद में है? तो मतंग गुफा है उत्तरकाशी जनपद में। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, निम्न में से किस यात्रा का संबंध रुद्रप्रयाग से है?
गुरु मणिकनाथ यात्रा, पंचकोशी वारुणी यात्रा, मनना माई की जात, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मनना माई की जात है इसका संबंध है रुद्रप्रयाग से, और रुद्रप्रयाग में मनना बुग्याल भी है। मननी बुग्याल या मनना बुग्याल, मननी बुग्याल कहाँ है, ये भी रुद्रप्रयाग में है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, और मनना माई की जात का संबंध है रुद्रप्रयाग से। अगला क्वेश्चन है, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जोहार क्षेत्र जो कि पिथौरागढ़ में है, और जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुनस्यारी को। तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने किया। तो जो गंगोत्री मंदिर है इसका निर्माण कराया गया गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा। और ये गंगोत्री मंदिर कहाँ है, उत्तरकाशी में है, 4 धामों में से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता मंदिर की ऊंचाई। देखो भारत माता मंदिर कहाँ है, हरिद्वार जनपद में स्थित है, और इसका निर्माण स्वामी सत्यमित्रानंद ने कराया था, और इसका उद्घाटन 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 180 फीट। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। लगभग 8 मंजिला ये मंदिर है, भारत माता मंदिर, जो कि हरिद्वार में है। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ मंदिर किस शैली से निर्मित है। विश्वनाथ मंदिर जो कि उत्तरकाशी में है, और ये है कत्यूरी शैली से निर्मित। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है, स्कंद पुराण में नैनीताल को कहा गया है। तो नैनीताल को स्कंद पुराण में कहा गया है त्रिऋषि सरोवर। डी ऑप्शन होगा इसका सही। नेक्स्ट है, गागर नामक पर्यटक स्थल है। तो गागर नामक पर्यटक स्थल हो जाएगा नैनीताल में, और नैनीताल के कौन से स्थल में है, तो रामगढ़ में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, रामगढ़ में है गागर नामक पर्यटक स्थल। और रामगढ़ को फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं यानी फलों का कटोरा भी कहा जाता है। रामगढ़ कहाँ है, ये नैनीताल में है। और रामगढ़ में ही, नैनीताल के रामगढ़ में ही टैगोर टॉप नामक स्थल भी है। तो टैगोर टॉप ये कहाँ है, तो ये है रामगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, देखो वही क्वेश्चन आ गया, टैगोर टॉप नामक स्थल है, तो रामगढ़ में है। डी ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर चंपावत जनपद में है। तो चंपावत जनपद है में इनमें से है खेती खान का सूर्य मंदिर। देखो मड का सूर्य मंदिर ये पिथौरागढ़ में है, कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है, तो खेती खान का सूर्य मंदिर हो जाएगा चंपावत में। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, हल्द्वानी नगर निगम कब बनाया गया। तो हल्द्वानी जो कि नैनीताल का प्रसिद्ध नगर है, और ये गोला नदी के तट पर बसा हुआ है। और इस हल्द्वानी को किसने बसाया था, अगर ये प्रश्न बनता है, 1834 में विलियम ट्रेल ने हल्द्वानी को बसाया था। और हल्द्वानी को नगर निगम कब बनाया गया, तो 2011 में। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पे निम्न में से चौहान पाटा किसका प्राचीन नाम है। तो चौहान पाटा प्राचीन नाम है काठ गोदाम का, जो कि नैनीताल में स्थित है। और नैनीताल के इस काठ गोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, और इसका प्राचीन नाम क्या था, चौहान पाटा। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान की थी। तो ललित सूर्यदेव ने, कत्यूरी शासक ललित सूर्यदेव ने बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान की। अगला क्वेश्चन है, घटकू नामक स्थल। तो घटकू स्थल हो जाएगा दोस्तों चंपावत में। इसका ए ऑप्शन होगा सही। अगला क्वेश्चन है, मदमहेश्वर का शीतकालीन आवास। मदमहेश्वर जो कि पंच केदारों में से एक केदार है रुद्रप्रयाग में, और इसका शीतकालीन आवास है ऊखी मठ में। साथ साथ केदारनाथ का शीतकालीन आवास कहाँ है। तो केदारनाथ का शीतकालीन आवास भी ऊखी मठ का ओंकारेश्वर मंदिर है। और एक जो तीसरा केदार आता है रुद्रप्रयाग में, तुंगनाथ, तुंगनाथ का शीतकालीन आवास कहाँ है, तो ये हो जाएगा मक्कू मठ। देखो मदमहेश्वर और केदारनाथ का है ऊखी मठ, लेकिन जो तुंगनाथ है इसका शीतकालीन पूजा स्थल है या शीतकालीन आवास है मक्कू मठ में। तो ये आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन है, खलिया टोप कहाँ है। तो खलिया टोप हो जाएगा पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में है खलिया टोप। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर।
अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे है? तो जो गर्जिया देवी मंदिर है ये हो जाएगा, ऑप्शन है नयार नदी, कोसी, टोंस या पिंडर। कोसी नदी के किनारे है प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर। नेक्स्ट है, बमोरी घाट नामक प्रसिद्ध स्थल है। तो बमोरी घाट कहाँ है? ये है काठगोदाम में, नैनीताल के काठगोदाम में है बमोरी घाट नामक प्रसिद्ध स्थल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पंच केदारों में से रुद्रप्रयाग में कितने केदार है? तो रुद्रप्रयाग में है 3 केदार। कौन कौन से हैं? केदारनाथ, मधमहेश्वर और तुंगनाथ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और बाकी जो अन्य 2 केदार है वो चमोली में है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 599 आए हैं, ठीक है, 599। निम्न में से किस मंदिर के निकट रावणशिला व चंद्रशिला पर्वत है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तुंगनाथ। तुंगनाथ मंदिर के निकट है रावणशिला और चंद्रशिला पर्वत। नेक्स्ट है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? क्वेश्चन नंबर 600 है ये। तो नैनीताल की खोज की थी पी बैरन ने। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों तो ये हो गए यहाँ पे आज के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको उत्तराखंड के प्रमुख नगर, मंदिर, पर्यटन से संबंधित ये क्वेश्चन मैंने लाए थे। और इस टॉपिक से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए होने वाला है। वैसे इस सीरीज में जितने भी टॉपिक मैं ला रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक से संबंधित काफ़ी डिटेल्स में यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। जहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है मैं वहाँ से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपका रिविजन अच्छे से हो सके। तो लगातार अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये सीरीज़ अगर आप कंटिन्यू देखते हो तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड जीके में आपकी पकड़ मजबूत होगी और आप उत्तराखंड जीके में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अगर आपको इस सीरीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और उत्तराखंड जीके के सभी नोट्स दिए गए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।